Hello students, in today's class we are going to see third standard English lesson 1.3, that is the seed. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, उसके explanation question answer सारे uploaded हैं. You can check the playlist. और यहाँ पे देखो दो question हैं आपके. Do you know में the names of seeds. बहुत सारे seeds होते हैं, आप कोई भी seeds लिख सकते हो. When do the seeds grow. seeds कब उगते हैं वो भी बोला गया है. तो इसके क्वेश्चन. और यहाँ पे लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये प्लांट्स ये क्या है, जैसे अभी ये देखो, अभी ये क्या है, इसका फ्रूट है, ये क्या है, ये स्टेम है, और ये क्या है, ये रूट्स हैं, है ना, ये लीव्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं. तो ये सब हमें क्या करना है, अभी ये ब्रांचेस हैं, पत्तियां हैं, ठीक है. तो ये सब हमें उसके नाम लिखना है. फिर क्या करना है, राइट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से राइमिंग वर्ड ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं. चलो राइमिंग वर्ड मैं बता देती हूँ कैसे होता है. जैसे अब यहाँ पे देखो, ग्राउंड साउंड सेम सेम है साउंड दोनों का. फिर सन बिगन, ये दोनों का पेयर हो गया, ये एक हो गया पेयर, ये दो पेयर हो गया. फिर यहाँ पे देखिए, ये टाइट नाइट, ये थ्री हो गया. स्प्रेड हेड, ये मिलके चार हो गए. फिर ब्लूम परफ्यूम, ये हो गए फिफ्थ. ट्री बी, ये हो गए सिक्स. इतने सारे राइमिंग वर्ड हमें मिल गए, है ना. तो ये राइमिंग वर्ड मिल गए. आंसर द फॉलोइंग. वेयर डज द सीड ग्रो. सीड कहाँ उगता है. टेल द नेम्स ऑफ द सीडलेस फ्रूट. ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जो सीडलेस होते हैं, जिसमें बीज होते ही नहीं. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन. इस लाइन का क्या मतलब समझते हो आप, जो पोएम में दिया हुआ था, ठीक है. तो वो बताना है. राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लास. ये बताना है आपको. राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जैसे सीड है, सीड के पहले स्मॉल, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, राइट. ये क्या है आपका, अभी रूट्स. रूट्स के पहले कुछ लगाना है, ट्री के पहले कुछ लगाना है, लीव्स के पहले, परफ्यूम के पहले कुछ लगाना है. रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. अभी देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो ओ एन जी. ग्राउंड, ओ यू एन डी से ग्राउंड बना. तो अभी इसके आंसर्स हम देखते हैं, ठीक है. अभी देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर. Now, first of all, we will see warm-up questions. What are the names of some seeds? तो देखो, some common seeds are mango seed, apple seed, sunflower seed, pea seed, bean seed and gram seed. तो ये सब seed के name हैं. When do the seed grow? Seed grow when they get suitable conditions such as water, air, warmth and proper soil. Sunlight is also important for the young plant after it sprouts. तो जो सीड होते हैं वो कब उगते हैं, जब सुटेबल कंडीशन उन्हें मिलता है. जैसे पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, प्रॉपर सॉइल मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है. ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक यंग प्लांट को, मतलब जब ये स्प्राउट होते हैं, स्प्राउटेड होते हैं, थोड़े से उगते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती है कि प्रॉपर मिट्टी हो, धूप मिले, ये सारी चीज़ें. तो ये वर्म का क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊँगी. लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो पहला क्या है, लीफ है. फिर बड है, बड यानी कली. स्टेम है, फिर फ्लावर है, फिर फ्रूट है, फिर रूट्स है. तो ये सब हो गया. वहाँ पे मैंने आपको बताया था, रूट्स जो जड़ें होती हैं, फ्रूट यानी जो उसका फ्रूट आया है, फल, वो बैंगन, वो फ्रूट हो गया. फ्लावर जो पिंक कलर का था. स्टेम यानी जो तना होता है, ये वाला पार्ट होता है स्टेम. बड यानी जो कली होती है. लीफ यानी पत्ती. बड यानी कली, ठीक है, जो छोटी सी आती है, फिर वो फूलती है और फिर फ्लावर बनती है. Okay, now next question is find and write pair of rhyming words from the poem. So देखो यहाँ पे, ground sound, sun begun, tight night, spread head, bloom perfume, tree bee. मैंने आपको पोएम से ढूंढ ढूंढ के बताया था कि कैसे राइमिंग वर्ड आपको ढूंढना है. अब यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी दे दिया. वेयर डज द सीड ग्रो. द सीड ग्रोज बीनीथ द ग्राउंड दैट इज़ अंडर द सॉइल. तो ज़मीन में के नीचे वो उगती है जो कि सॉइल के अंदर होती है. टेल द नेम्स ऑफ सीडलेस फ्रूट्स. एग्जाम्पल्स आर बनाना, सीडलेस ग्रेप्स एंड सीडलेस वाटरमेलन. एक वाटरमेलन भी आता है जिसमें सीड्स नहीं होते. अंगूर में कुछ अंगूर देखोगे आपके, उसमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो ब्लैक वाले में रहते हैं बड़े बड़े, और पर वो ग्रीन वाले में नहीं रहते. एग्जांपल्स जैसे बनाना. बनाना में आप खाते हो तो कोई हमें सीड नहीं मिलता. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन. तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट अ सीड नीड वाटर फ्रॉम रेन. इसका मतलब है कि जो बीज है उसे क्या ज़रूरत होती है, वाटर की. कहाँ से, बारिश की. अब बारिश नहीं होती तो हम नॉर्मल वाटरिंग करते हैं,
सनलाइट टू ग्रो, तो क्या क्या चाहिए उसे, रेन चाहिए और सनलाइट टू ग्रो, एंड दीज हेल्प द सीड डेवलप इनटू अ हेल्दी प्लांट। तो ये सीड को हेल्दी प्लांट होने में, कन्वर्ट करने में, डेवलप होने में हेल्प करता है, क्या, रेन और सनलाइट। Write few lines about importance of trees and present it before the class. Trees are very important for life. They give us oxygen, fruit, flowers and shade. ये सारी चीज़ें हमें देते हैं. They keep the air clean and provide homes for birds and animals. Trees also make our surroundings beautiful. We should plant more trees and protect them. तो बहुत सारे ट्रीज़ हमें प्लांट करनी चाहिए और उन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, और ये हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं। डिस्क्राइबिंग, जैसे भी देखो, रूट्स था, रूट्स के पहले क्या लगाया, डीप। ट्री था, उसके पहले क्या लगाया, जॉइंट ट्री। ये सब आपके चैप्टर में भी है। परफ्यूम कैसा है, स्वीट। लीव्स कैसी है, ग्रीन, है ना, ये हो गया। रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे ONG तो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, रॉन्ग, इतने वर्ड हो गए। आउंड तो राउंड, ग्राउंड, साउंड। GR से देखो, ग्रो, ग्रास, ग्रीन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिखाया है। आई नीड टू ग्रो, अभी वो बोला था ना, वो प्लांट, आई नीड टू ग्रो। अ सीड नीड्स वाटर, एयर, वार्मथ, सॉइल एंड प्रॉपर केयर टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको अभी बताया, ये आई नीड टू ग्रो, तो क्या क्या चाहिए था वो बताया। ठीक है, अभी यहाँ पे टीचर क्या कर सकते हैं, आपको एक मतलब कि इनकरेज कर सकते हैं कि आप एक बीज उगाओ और उसकी देखभाल करो, या एक्टिविटी के लिए बुला सकते हैं बनवा के, उसमें गमले में कुछ सीड डाल के ला सकते हो, आप उसको दिखाएंगे कैसे उगता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको टीचर बता सकते हैं, मोटिवेट करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्टिविटी एंड ऑल जितना था मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया, वर्कबुक में और होगा। देखो ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है आपका। ठीक है, ये बर्ड है, बाकी सब तो पता ही ना। ये फ्लावर है, फ्लावर है, ये आपका फ्रूट है। ठीक है, ये आपके रूट्स है, ये आपका स्टेम है, ये लीव्स है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, द मैंगो ट्री। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले हम क्या देखेंगे, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर्स। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ताकि ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसमें भी वार्म अप के क्वेश्चंस हैं, हम देख लेंगे वार्म अप के क्वेश्चंस आपके PDF वाले ही वीडियो में, यानी जब क्वेश्चन आंसर का बताऊंगी तभी। जैसे भी क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया आपको, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें भी, आपके हर एक चैप्टर में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लर्न करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपके आंसर्स थोड़ा सा आप खुद भी लिख सकते हो, जो खुद से लिखना होता है, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ मेरा ही कॉपी करो या अपने टीचर का ही कॉपी करो, अपने खुद से भी बना के आंसर लिख सकते हो, बट उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग, वर्ड और ग्रामर वगैरह सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ें ध्यान रखना है बस। ओके।